Hello everyone, this is Shilpa Sharma, lecturer, Management Department, Simage Group of Institutions, Patna. एक लीडर को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ करना होता है. A leader has to guide his fellow members. A leader has to create a good work culture. A leader has to take decisions. A leader has to align the objective of the organization with that of the entire team, the entire group. Motivate them, supervise them, he has to be culturally sensitive. तो इन सब को पूरा करने के लिए जो बिहेवियर एक लीडर अपनाता है उसको हम कहते हैं द स्टाइल ऑफ लीडरशिप. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, आप जानते हैं कि कॉमनली 3 मेन टाइप ऑफ लीडरशिप होता है: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेरी. इसके अलावा भी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In this video, I am going to specifically talk about autocratic style of leadership. Autocrat क्या होता है? Autocrat का मतलब होता है तानाशाह. Now, autocratic style of leadership किस तरीके की लीडरशिप होती है? ये वैसे तरीके की लीडरशिप होती है जहाँ पर एक आदमी यानी वो जो लीडर है उसने सारा पावर अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है. That person is not willing to distribute power. That person is also not willing to take any feedback or any suggestions from his subordinates. So in this case, the subordinates are left with no option other than simply following silently what their leader is saying. इसके अलावा ये वैसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जॉइंट डिसीजन मेकिंग या फिर फॉर दैट मैटर इवन कंसल्टेशन का कोई स्कोप नहीं होता है. ओनली वन पर्सन विल पास कमांड्स एंड द अदर्स जस्ट हैव टू फॉलो इट. अगर हम पुरानी हिस्ट्री से उठा लें कि ऐसे लीडर्स कौन थे, तो वी कैन सी दैट नेपोलियन बोनापार्ट या अडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक ऑटोक्रेटिक लीडर का एग्जाम्पल लेकर के. और ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनको इस बात से बहुत फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि उनके टीम मेंबर्स कैसा सोचते हैं उनके बारे में. दैट लीडर इज़ नॉट वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी 2 तरीके की हो सकती है, एक एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक और दूसरा थोड़ा बेनेवलेंट. जो एक्सट्रीम ऑटोक्रेट होता है यानी जो ऑटोक्रेसी के एक्सट्रीम एंड तक जा सकता है, उसके साथ ये इशू होता है कि थोड़ी सी भी गलती कर देने से दैट पर्सन माइट रिजॉर्ट टू थिंग्स लाइक पेनल्टी, कंप्लेंट्स, डिमोशन, ट्रांसफ़र, पनिशमेंट फॉर दैट मैटर. और बेनेवलेंट लीडर, ऑटोक्रेटिक लीडर कैसा होता है? ये वैसा लीडर होता है जिससे who believes that there is no end to his information. All what is knowledge is known to only him. लेकिन ऐसा लीडर कैरेट एंड स्टिक की थ्योरी पे काम करता है, यानी वो थोड़ा लालच देके अपनी टीम से काम करवाना चाहता है. यानी अगर आप अच्छा करेंगे तो कभी कभी वो रिवॉर्ड भी कर देगा. लेकिन हाँ, लाइक एन ऑटोक्रेट, he is very strict at policy of the organization. तो लीडरशिप, क्या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हमेशा खराब है या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की कोई सूटेबिलिटी भी है या नहीं है? अगर नहीं है बिल्कुल तो हम पढ़ते क्यों हैं? सी, कुछ कंडीशंस हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लीडरशिप का कोई यूनिफॉर्म स्टाइल नहीं हो सकता है जिसको आप हर किसी पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर नेचर ऑफ बिजनेस पे अपना सकते हैं. तो सिमिलरली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का भी अपना एक सूटेबिलिटी जोन है. जैसे जहाँ वर्कर्स एक्सट्रीमली अनस्किल्ड हैं, जिनसे कोई डिसीजन सीक नहीं किया जा सकता है, उनके साथ आपके पास ऑटोक्रेटिक अप्रोच अपनाने के अलावा दूसरा कोई अप्रोच नहीं है. दूसरी चीज़, जहाँ पर कि जो टीम मेंबर्स हैं या लोग हैं वो एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी शो करते हैं, यानी वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, वो इनोवेशन में ध्यान नहीं देते हैं, वो वॉलंटरीली आगे बढ़ के कुछ नहीं करते हैं, वहाँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की सूटेबिलिटी हो सकती है.
इसके अलावा कभी कभी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट का टाइम, जो बाउंड प्रोजेक्ट होता है वो, और टाइम बहुत कम होता है। वैसे केसेस में अगर आपके पास बहुत क्रंच है टाइम का, देन इन दैट केस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज़ फाइन, क्योंकि आपको टाइम क्रंच होने के कारण क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए पावर सेंट्रलाइज्ड होना ज़रूरी होता है। आई होप दिस वीडियो वॉज लिटिल इन्फॉर्मेटिव टू यू ऑन द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. Thank you.